साथियों, कन्नौज में इतनी बड़ी तादाद में खनन हो रहा है, अवैध खनन भी हो रहा है, कुछ जायज़ भी हो रहा है क्योंकि हाईवे बन रहा है, उसमें मिट्टी की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यातायात के मानकों की, परिवहन विभाग के द्वारा जारी मानकों की, तो हिसाब से कोई मानक कहीं पे जो है फॉलो नहीं किया जा रहा उनको। हद तो तब हो गई जब ओवरलोड ट्रक जो डंपर होते हैं उनमें काफ़ी ऊंचाई तक मिट्टी भरकर खनन वाले यहाँ से निकलते हैं ट्रक, और ये अगर किसी और रोड से निकल रहे होते तो बात समझ में आती। ये उस जगह से निकल रहे हैं जहाँ पे उप संभागीय परिवहन अधिकारी मतलब ARTO का कार्यालय है, उसकी बाउंड्री से सटी हुई जो ये रास्ता है, यहाँ से ये ट्रक दिन भर में निकलते हैं। कम से कम 15 से 20 ट्रक ऐसे मिट्टी खनन करके यहाँ से निकलते हैं, जो ऊपर तक भरे होते हैं और पूरी रोड पे मिट्टी मिट्टी दिखाई पड़ रही है। अगर पीछे से कोई बाइक चालक चल रहा हो तो वो अपना बिना चश्मा के बाइक चला नहीं सकता, इतनी स्पीड में निकलते हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं जब कन्नौज टाइम्स के कैमरा यहाँ RTO ऑफिस में आके ऑन हुआ तो RI की नज़र पड़ी, यहाँ के जो तैनात हैं RTO ऑफिस में, उन्होंने तुरंत ट्रकों को खड़ा करवा दिया। अभी ये ट्रक खड़े हुए हैं, इनको ये बताया गया है कि यहाँ पे जब निकलते हैं तो पहले रोड पे टैंकर से पानी छिड़कवाएं, जब मिट्टी बैठ जाए दब जाए उसके बाद निकालें, क्योंकि धूल उड़ती है। तो सामने BSA ऑफिस है, बीच में रास्ता है और फिर उसके दूसरी साइड में ARTO ऑफिस है। दोनों कार्यालयों में धूल की वजह से काम करना मुश्किल होता है। सिर्फ अभी तो RI साहब ने जो यहाँ RTO ऑफिस में तैनात हैं, उन्होंने सिर्फ अभी ये इनको चेतावनी दी है कि पानी पड़ने के बाद ट्रक निकाल सकते हैं यहाँ से। ये डंपर जो आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जो ऊपर तक ये भरे हुए हैं, ओवरलोड भरे हुए हैं, ये धड़ल्ले से टीलों की खुदाई चल रही है। इधर जो कन्नौज के ऐतिहासिक स्थल हैं, टीले जिनको माना जाता है कन्नौज की गौरवशाली गाथा को जो प्रमाण करते हैं, उनकी खुदाई अंधाधुंध हो रही है। और ये वहाँ हो रही है जहाँ ये RTO ऑफिस है, ठीक इसके पीछे के टीले खोदे जा रहे हैं। जब पूछा गया इन ड्राइवरों से तो बता रहे हैं कि उन लोग ने खेतों से मिट्टी उठा रहे हैं। हम लोग इस बात की भी पड़ताल करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ARTO जब कार्यालय आ जाएं तो उनका भी पक्ष जान लें कि आखिर क्या ये मानक के अनुरूप यहाँ पे खुदाई हो रही है। जो ट्रक निकल रहे हैं, ये डंपर निकल रहे हैं मिट्टी लाद के, क्या ये मानक के अनुरूप है? अगर हैं तो उनके मानक क्या हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सड़क सुरक्षा के नाम पर यातायात के नियम और मानक आम जनता पर लागू करने वाले उप संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी उस समय बौने साबित होने लगते हैं जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति से उनका पाला पड़ता है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मानक के विपरीत नियमों को ताक पर रखकर कराए जाने वाले कार्य उस वक्त भी जिम्मेदार अफसरों को दिखाई नहीं देते हैं जब उनकी नाक के नीचे ही अवैध तरीके से काम हो रहे होते हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बल्ही गांव स्थित ARTO दफ्तर की। यहाँ एक साइड BSA कार्यालय की बाउंड्री है तो दूसरी साइड ARTO दफ्तर है, जबकि दोनों दफ्तरों के बीच में एक रास्ता निकला हुआ है जिस पर पिछले तकरीबन 1 वर्ष से लगातार मिट्टी खनन कार्य में लगे डंपर बड़ी तादाद में निकलते हैं। इन डंपरों के ऊपर तक मिट्टी लदी होती है जो कि रास्ते भर फैलती हुई जाती है। ट्रकों के निकलने पर इतनी धूल उड़ती है कि दफ्तरों में अफसरों और कर्मचारियों को बैठकर काम करना तक मुश्किल होता है। रोड के आसपास के घरों में रहने वाले और दुकानदार सांस के मरीज बनते जा रहे हैं। कई बार स्थानीय लोग मिट्टी लदे ओवरलोड डंपरों का विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन अफसरों की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जूं रेंगे भी क्यों? क्योंकि बिना मिली भगत के ओवरलोडिंग संभव ही तो नहीं है। इसके अलावा डंपरों में ना तो लाइटें लगी हैं और ना ही नंबर प्लेटें लगी हैं, लेकिन विभागीय अफसर कानून तो सिर्फ उनके सामने ही झाड़ना जानते हैं जो फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के लिए ARTO दफ्तर पहुंचते हैं। उन्हें उनके वाहन में तमाम खामियां बताकर तब तक टहलाया जाता है जब तक कि परेशान होकर वह किसी दलाल की शरण में ना पहुंच जाएं।
हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके से ये ट्रक दिन भर निकलते हैं और क्या क्या समस्याएं यहाँ के लोगों को आ रही। तो क्या नाम है आप? मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं यहाँ बगल में ही रहता हूँ। इस रोड के किनारे मेरा आवास है। और इनके जब ट्रक निकलते हैं तो नियम ये है कि ये पानी डाल के निकालें, कोई समस्या नहीं है, विकास कार्य तो सभी की आवश्यकता है। लेकिन आम जनमानस के खिलाफ जो धूल के गुम्माड़ अभी आप देखिएगा, अभी जब आप इनका ट्रक निकालिएगा तो देखिएगा कितना गुम्माड़ तरीके से निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ़ है इससे। पैदल चलना मुनासिब है, दुश्वार है। जब ये पानी डाल देते हैं, कभी कदार जैसे बहुत हम लोगों ने जब विरोध किया, इनके ट्रकों को किनारे खड़ा कराया, कहा कि भैया पानी डालो फिर अपना ले जाओ, कोई किसी से कुछ नहीं कहा। ये भी कहा हमारी जो जायज़ मांग है पानी डालने की, पानी भी नहीं डालते। जब 20 बार इनसे कहो तब ये पानी डालते हैं। आसपास बच्चे निकलते हैं। रोड इतना आरटीओ और बीएसए की वजह से इतना ये चलता है और इनके तेज़ी में ये तीव्र गति से ये अपने डंपर भी निकालते हैं। तो कई बार इनको मना करने के बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, ना तो पानी डालते हैं। आप देखिएगा मेरे हाल में 5-5 किलो की मिट्टी में सुबह जब आता हूँ तो झाड़ू लगाता हूँ तो 5-5 किलो मिट्टी मेरे पत्थर पर निकलती है। और जितना भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सांस के मरीज को, सांस और दमे के मरीज बना दिया इन लोगों ने, पूरे बलई गांव के लोगों को। चूँकि ये गांव सीधा है, इस चक्कर में इन लोगों से कुछ नहीं कहता है कोई। पूरे गांव के लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चों को घरों में इतनी तकलीफ़ है, कोई कहने वाला नहीं है, विरोध करने वाला नहीं है। जब भी इनसे कहो तो ये अपना जो है पल्ला झाड़ लेते हैं कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, अभी डलवाते हैं। और कभी कदार ये डलवाते हैं तो रोड इतनी टूट गई है कि जिसका जवाब नहीं, पैदल चलना दुश्मन। इन ट्रकों से तकलीफ नहीं है? हाँ जी है, तकलीफ है जी। अच्छा, तो कभी शिकायत की यहाँ आरटीओ? जी करते हैं, डंपर वालों से रोक के करते हैं। अच्छा, कार्रवाई नहीं हुई आज तक? नहीं। क्या नाम है आप? पानी संजीव कुमार। संजीव कुमार। पानी नहीं डाला जाता? हाँ, पानी जब ज़्यादा कहो तो पानी जो है डाल देते बस। अच्छा, कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि ट्रक में जिस हिसाब से मिट्टी भरी हुई है, हमें नहीं लगता ये मानक के अनुरूप होंगी। मिट्टी ऊपर तक भरी इसीलिए नीचे गिरती है। आप लोग चूँकि यहाँ पे आसपास रहते हैं और ये उप संभागीय परिवहन कार्यालय यहाँ पे ARTO बैठते हैं, तो कभी इनके सामने एकजुट होकर समस्या रखी है क्या? कहा गया है, आरटीओ साहब ने भी कई बार अपनी गाड़ी सामने लगा के भी इनको कई बार हड़काया भी है, कहा भी है कि मैं बंद कर दूंगा, सीज कर दूंगा। लेकिन ये लोग तो काम मानने वाले, ये लोग ठेकेदार लोग हैं। ठेकेदार इतने पावरफुल हैं कि आरटीओ मजबूर उनके सामने लग रहे हैं। नहीं, आरटीओ ने कई बार कहा, मेरे लोगों के सामने कहा कि धुएं का गुम्माड़ उड़ा रहे हो, क्यों उड़ा रहे हो, पानी डाल के करो कम से कम, तब अपना काम करो। लेकिन इनके कान पे जू नहीं देखते हैं। अच्छा, हाँ, आरटीओ ने तो 20 दफ़े कहा, आरटीओ साहब ने कई बार कहा, राय साहब ने भी कई बार कहा, हम लोगों ने भी कई बार कहा। जब इनके ट्रक के सामने खड़े हो जाते हैं, इनका डंपर किनारे लगवाते हैं और कहते हैं कि पानी का टैंकर लाओ, तब ये लोग लाते हैं। कब से ये यहाँ पे खुदाई का काम हो रहा है? कब अरे से? भैया 1 साल ये कोरोना काल से चल रहा है, लगातार चल रहा है। ये कहाँ से खुदाई कर रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? ये खेत से मिट्टी ला रहे हैं या टीलों से ला रहे हैं? कहाँ से? ये जो इधर टीले वगैरह हैं वहाँ से ये लोग मिट्टी लाए, टीलों की खुदाई हो रही है। टीलों की खुदाई हो रही है, वहाँ से ये मिट्टी ला रहे हैं। ये उन टीलों की खुदाई हो रही है जो कन्नौज के गौरवशाली इतिहास के प्रमाण के रूप में यहाँ पे हैं। इन टीलों को बचाने के लिए कई बार अभियान भी छेड़े गए, लेकिन अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगता। ये सिर्फ ARTO की ही लापरवाही से खनन नहीं हो रहा है, इसमें जिले के आला अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सारे लोग सम्मिलित हैं और तब जाके टीलों की खुदाई इस तरीके से हो रही धड़ल्ले से। आप देख सकते हैं अभी जब कैमरा चला है तब यहाँ के RI ने ये गाड़ियाँ रुकवा रखी हैं। हमें लगता है जैसे ही जाएंगे इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद इन ट्रकों को छोड़ दिया जाएगा और ये धड़ल्ले से फिर खुदाई करेंगे। लेकिन अब हम इनको तब तक देखेंगे जब तक इनके कागज और सब निकल के सामने अधिकारियों के नहीं आ जाते हैं। इन्हीं कानूनबाज अफसरों को ओवरलोड मिट्टी लदे डंपर ना तो नजर आते हैं और ना ही उनकी फिटनेस में कोई कमी दिखती है। जब ओवरलोड डंपरों को देखकर ARTO कार्यालय परिसर से ही कन्नौज टाइम्स का कैमरा ऑन हो गया तो वहां मौजूद उप संभागीय निरीक्षक ने बाहर निकलकर डंपर रुकवा दिए, जो कि लाइन लगाकर 3 घंटे तक खड़े रहे। जैसे ही कन्नौज टाइम्स टीम वहां से हटी तो डंपरों का दौड़ना फिर से शुरू हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। जब कन्नौज टाइम्स की तरफ से कैमरा चला के इन गाड़ियों के बारे में बताया गया कि यहाँ पे गाड़ी कैसे ओवरलोड होकर मिट्टी खनन करने में लगी हैं, तो RI ARTO दफ्तर के RI जितेंद्र कुमार ने इन गाड़ियों को रुकवा दिया। जैसे गाड़ियाँ रुकी तो यहाँ के ड्राइवर इनके गाड़ियाँ छोड़ के गायब हो गए। अगर ये वैध काम हो रहा होता वैध तरीके से तो हमें लगता है कि इनके ड्राइवर, इनके क्लीनर यहाँ पे होते मौजूद। लेकिन आप देखिए तीनों गाड़ियों के में कोई नहीं है। इस गाड़ी में देखिए खुली चाबी लगी हुई है गाड़ी में।
इसके बाद एक गाड़ी ये खड़ी हुई है, इसके बाद दूसरी गाड़ी आप देखिए तो ये भी, तो इसमें सब छोड़ के रास्ते में ही खड़ी करके गायब हो गए। ये गाड़ियाँ ठीक ARTO कार्यालय के बाहर खड़ी हुई हैं, जो उनके कार्यालय के बगल से रोड गई है उसके बाहर खड़ी हुई हैं ये गाड़ियाँ। हालांकि उन्होंने ये बताया कि ये गाड़ियाँ जो है निकलने मिट्टी की वजह से बैठना मुश्किल होता था, इस वजह से उन्होंने ये बताया कि जब तक इस रोड पे पानी का छिड़काव नहीं करते टैंकर से, तब तक ये गाड़ियाँ यहाँ से नहीं ले जा सकती। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं 3 की तीनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं RTO ऑफिस के बाहर। अब ये किस कंडीशन में छोड़ी जाएंगी, जब इस मैटर को लेके ARTO संजय झा को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वो किसी कारण से छिबरा में गए हुए हैं, इस वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। RI से जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया है। अब इन गाड़ियों को छोड़ने के पीछे क्या कारण रहेंगे, ये आज नहीं तो कल हम फिर RTO से बात करके पता करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए कन्नौज टाइम्स मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।